तो आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरे रिश्तेदारों को, मेरे चहेतों को और सभी को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि किसी भी इंसान को सब डीपी पर जैसे तिरंगा की तस्वीर लगा रखी है, परी के बाप की लात खाओ। बहनों को लेकर आपकी क्या राय है? कि किसी भी लड़की को कोई भी लड़का शादी करके ले जाता है, जीवन भर उसको झेलने के लिए तैयार होता है, तो उसको दहेज दिया जाता है, तो उसको दहेज नहीं कहना चाहिए। नमस्कार, आज मैं आपके साथ निधि शर्मा और आपको एक बड़ी हस्ती से मिलाने जा रही हूँ जो एक निशुल्क नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं और एक अपना एनजीओ चलाते हैं और एक समाज सेवी हैं। तो आइए चलो उनसे मिलते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो सर? बहुत अच्छे हैं सर, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, तो जी। हमारे चैनल पे आपके बारे में मतलब हम पब्लिक तक आपका मैसेज पहुंचाना चाहते हैं जी, तो आपसे कुछ क्वेश्चन है आपका। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आपका पूरा साथ देंगे। ठीक है सर, तो मैं ये जानना चाहती हूँ सर, अभी अभी 15 अगस्त गया है, जी बिल्कुल। तो आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, युवाओं को मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि फिलहाल एक ट्रेंड चल रहा है कि आज़ादी के इस पावन पर्व पर सभी ने अपने अपने व्हाट्सएप डीपी पर जैसे तिरंगा की तस्वीर लगा रखी है, तो उसमें कॉन्टैक्ट नंबर जो हैं उनको पहचानने में बड़ी तकलीफ़ होती है, जल्दबाजी में पहचान नहीं पाते हैं। तो किसी को भी मैसेज भेजते समय ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि गर्लफ्रेंड वाले मैसेज बीवी को ना चले जाएं, वरना अगस्त 2024 में ही आपकी भी रूह जिस्म से आज़ाद हो सकती है। मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा। तो सर का ये कहना है कि अपनी डीपी और अपनी बीवी दोनों संभाल के रखिए। चलो सर, आपसे दूसरा क्वेश्चन ये है, तो सर आप अपने चहेते और रिश्तेदारों के बारे में क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, मैं मेरे रिश्तेदारों को, मेरे चहेतों को और सभी को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि किसी भी इंसान को दो चीज़ें हमेशा आजीवन ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी इंसान इतना बुरा नहीं होता जितना वो पैन कार्ड और आधार कार्ड में दिखता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये, कोई भी इंसान इतना भी अच्छा नहीं होता जितना वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दिखता है। जैसा कि गुरुजी ने बताया कि आधार कार्ड और इंस्टा की फ़ोटो में दोनों में डिफरेंस होता है, क्या आपके साथ भी ऐसा है? प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो गुरुजी, रक्षाबंधन पर बहनों को लेकर आपकी क्या राय है और आपकी बहन के लिए आप क्या करना चाहोगे? अरे मैडम जी, करना क्या चाहेंगे, मैंने तो करना चाहा था। कल का ही एक मैं आपको किस्सा बताना चाहूँगा कि मैं मेरी बहन के लिए दुआ प्रार्थना करने के लिए शिवालय गया था। मैंने भगवान को 100 रुपये चढ़ाए और मैंने दुआ की कि हे भगवान, मेरी बहन को सद्बुद्धि देना, उसको दिमाग देना। आप यकीन नहीं मानेंगे, रिवर्स में मेरे पास में 500 रुपये भगवान देता है मुझे और कहता है कि मेरी तरफ से 500 ले और ये व्यवस्था तू कहीं और कर ले। मेरे बस की बात नहीं। तो चाहा था मैंने तो करना, लेकिन अब सब मालिक की माया है। तो गुरुजी का भी ये कहना है कि भगवान भी लड़कियों को सद्बुद्धि नहीं दे सकते हैं। जी जी, ऐसा तो कहना नहीं है, बाकी आप कह रही हैं तो मान लेंगे, ऐसी बात है। चलो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बहन भाई के रिश्ते को लेकर आपकी क्या राय है और दोनों में से किसकी किस्मत ज़्यादा अच्छी होती है? देखो, दोनों में मतलब भाई बहन के रिश्ते को लेकर के, दोनों की किस्मत को लेकर के मेरी राय ये है कि अच्छी किस्मत तो बहन की ही होती है। उसका कारण होता है, देखो, बहन जब तक ब्याही नहीं जाती है, कुंवारी होती है, तब तक वो पापा की परी होती है और जैसे ही शादी हो जाती है उसकी, तो वो घर की लक्ष्मी बन जाती है। और भाइयों का तो क्या है, देखो मैडम जी, वही मतलब घिसा फिटा रोना धोना होता है कि शादी से पहले तो परी के बाप की लात खाओ और शादी के बाद लक्ष्मी की डांट खाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
गुरुजी, मुझे शादी की बात से याद आया कि शादी में दहेज के खिलाफ हो आप या फिर उसके पक्ष में हो? देखिए, ऐसा है कि मैं दहेज के पक्ष में हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि देखो, मेरी विचारधारा ये है कि किसी भी लड़की को कोई भी लड़का शादी करके ले जाता है, जीवन भर उसको झेलने के लिए तैयार होता है, तो उसको दहेज दिया जाता है, तो उसको दहेज नहीं कहना चाहिए, उसको प्रोत्साहन राशि कहना चाहिए। वो एक प्रोत्साहन राशि होती है। और कुछ राज्यों में तो कुछ राज्य सरकारों ने इसको भावी क्षतिपूर्ति राशि के रूप में भी बोल रखा है कि भावी क्षतिपूर्ति राशि हो सकती है। वैसे तो गुरुजी के पास हर क्वेश्चन के अजीब अजीब आंसर हैं, पर फिर भी अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी। तो गुरुजी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, औरतों को लेके आप हर क्वेश्चन के उल्टे जवाब दे रहे हो, तो इसकी कोई खास वजह? हाँ, है ना, बहुत बड़ी वजह है इसकी। क्योंकि औरतों की जो बुद्धि है वो हमेशा ही उल्टी चलती है, मेरा ऐसा मानना है। एक हाल ही का मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूँगा कि मेरे पड़ोस में एक मियाँ जी रहते थे, उनका कुछ समय पहले देहांत हो गया। तो मैंने देखा कि मैं तो उनके देहांत के थोड़े दिन बाद कब्रिस्तान से गुजर रहा था, माफ़ी चाहूँगा, मैं कब्रिस्तान के नज़दीक से गुजर रहा था। तो उनकी वो धर्मपत्नी जी, जो उनकी बेगम है, वो कब्र पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। मैंने देखा सुना तो वो चिल्ला रही थी कि मियाँ जी, बेटी आईफोन मांग रही है, बेटा लैपटॉप मांग रहा है, और मैंने भी बहुत समय से शॉपिंग नहीं की है। मैंने कहा, मोहतरमा, मियाँ जी मर गए, दुबई नहीं गए। तो गुरुजी का ये मानना है कि औरतों में बिल्कुल भी दिमाग नहीं होता है। अगर आप उनकी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मेरे को भी, कौन कौन इनकी बात से सहमत है। देखिए मैडम, विद्रोह मत करवाएं आप किसी बात का, बाकी जिसको जैसा लगेगा वो बता देंगे। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो गुरुजी, मैं आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहूँगी। अभी एक सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जैसे हर लोग उस पर पागल हो रहे हैं, तो सोशल मीडिया को लेके आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो जी, मैं युवाओं को बहुत बड़ा मैसेज देना चाहूँगा। देखो, शिष्टाचार में कुछ लोगों की आदत होती है बात बात पर बोलने की, जी 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 जी, दो बार जी जी बोलने की आदत होती है। तो आजकल क्या है कि सोशल मीडिया लाइक व्हाट्सएप वगैरह जो चीज़ें हैं, इनके ऊपर चैटिंग का बहुत ज़माना है। तो जो जी जी वाले लोग हैं उनके लिए मेरे पास में एक मैसेज है, कृपया करके टाइप आप थोड़ा बड़े ध्यान से करें, अन्यथा चैटिंग में जी जी की जगह अगर दीदी लिखा गया तो आपका गठबंधन रक्षाबंधन में परिवर्तित हो सकता है। हमारा यही मैसेज है। हर क्वेश्चन के एक फनी आंसर के साथ सर मुझे हर क्वेश्चन का एक बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो सर अपन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अभी अभी 15 अगस्त गया है, तो आप उस आज़ादी के पर्व को किस तरह इजहार करना चाहोगे? देखो, वैसे तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है किसी भी चीज़ को इजहार करने का, लेकिन आज़ादी की अगर अपन बात करें तो शादीशुदा जो लोग हैं वो आज़ादी को ज़्यादा महसूस करते हैं, और वो ही ज़्यादा आज़ादी को इजहार करने का उनका तरीका भी बहुत बेहतर होता है। जैसे कि रक्षाबंधन और अभी मतलब 15 अगस्त जो हैं वो स्वतंत्रता दिवस नज़दीक ही थे, लगभग एक साथ थे। बिल्कुल। तो आपने नोटिस किया होगा कि रक्षाबंधन पर जिन लोगों की धर्म पत्नियां मायके चली गई हैं, उनका आज़ादी को इजहार करने का एक अलग ही अंदाज था कि व्हाट्सएप के ऊपर तिरंगे की डीपी लगा दो। उनके बिरादरी के जो लोग हैं वो स्वतः ही समझ जाएंगे कि भाई आज़ादी महसूस कर रहा है। तो अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी जी बिल्कुल। पड़ोसियों को लेके आपका क्या नज़रिया है सर? देखो, पड़ोसियों को लेकर मेरा नज़रिया बहुत ही अच्छा है। पड़ोसी को पड़ोसी की मदद करनी चाहिए, मगर ध्यान रहे पड़ोसी पड़ोसन की मदद ना करे।
अन्यथा सांप्रदायिक दंगे होने की संभावनाएं बनी रहती है। सर के पास हर क्वेश्चन का एक फनी आंसर है, तो अभी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जी जी अभी रक्षाबंधन गया सर, जी। तो आप भाई को इस रक्षाबंधन पे क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, मैं हर भाई को इस रक्षाबंधन पर यह संदेश देना चाहूँगा कि जो भाई अपनी बीवी की या अपनी बीवी के द्वारा नापसंद की गई साड़ी को अपनी बहन को चिपका देते हैं, वो ये ध्यान में रखें कि नरक में तुम्हारे लिए एक अलग से गर्म कढ़ाई का इंतजाम किया गया है। मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा। बहुत सारे भाइयों की आदत होती है कि जिस उनकी बीवी ने जिस साड़ी को नापसंद कर दिया है वो रक्षाबंधन पे बहन को चिपका दिया जाता है। तो वो लोग विशेष रूप से ध्यान रखें कि नरक में आप लोगों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। आपको उबाला जाएगा, आपके फफोले फोड़े जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें जी। तो भाइयों, आपके लिए एक संदेश है, जो भी आपकी बीवी साड़ी रिजेक्ट करे वो अपनी बहनों को ना दे। जैसा कि गुरुजी आप एक निशुल्क नशा मुक्ति केंद्र चला रहे जी हो, बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल तो ऐसे ऐसे नशे चले हुए हैं कि इंसान का पता नहीं चलता इसने नशा कर भी रखा है क्या। तो आप कैसे पहचानते हो लोगों के कि ये नशेड़ी है, ये नशा करता है या कुछ सूखा देखो, नशा इसका कर रहा बहुत है? सिंपल सा तरीका होता है कि कोई भी व्यक्ति नशा करता है उसका सामान्यतः हमें पता चल जाता है कि क्या होता है कि कोई भी नशा किया हुआ आदमी होता है, जैसे जो व्यक्ति ने शराब पी रखी है तो उसको सामान्यतः ऐसा होता है कि उसको हर चीज़ डबल दिखाई देती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे किसी व्यक्ति ने अगर नशा कर रखा है तो जैसे मान लीजिए सामने 2 बोतल जो रखी हुई हैं तो ये उसको 4 नज़र आएंगी, तो हम पता कर लेते हैं किसने शराब पी रखी है। 1 मिनट गुरुजी, पर ये बोतल तो एक ही है। अच्छा, एक है क्या? ये तो मतलब 2 नज़र आ सकती है। तो इसका मतलब तो आपने भी नशा कर रखा है, अरे नहीं और आप नशा करके आप इंटरव्यू दे रहे हो। नहीं मैडम जी, वो थोड़ा ये तो आपकी गलत बात है सर। मुझे थोड़ी खांसी की शिकायत है तो थोड़ी हल्की दारू ले रखी है और खांसी की शिकायत। मतलब खांसी की शिकायत है तो आप ड्रिंक करके आप इंटरव्यू दोगे? आपको क्या लगता है आपके दारू पीने से आपकी खांसी चली जाएगी? मैडम जी, दारू पीने से तो मेरा 27 बीघा खेत चला गया, खांसी क्या चीज। नमस्कार दोस्तों, देखिए ये जो वीडियो बनाया गया है ये वीडियो केवल और केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है, तो कृपया करके आप इस वीडियो के माध्यम से हमें जज ना करें। हम औरतों की बहुत बहुत इज्जत करते हैं और हम किसी भी नशे को बढ़ावा नहीं देते हैं, और ये वीडियो केवल और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इसमें बोले गए किसी भी डायलॉग को आप दिल पर ना लें, और प्लीज़ आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें पानी है भाई, देसी नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, चलते हैं अब। बाय। बवाई नहीं, बवाई खेतड़ी के पास है। अच्छा, मेरे को बोलना है पहले डायलॉग है? अच्छा ठीक है ना, दोबारा बोलो। ये वो रक्षाबंधन, ये ध्यान से देख लो, ये वो रक्षाबंधन वाली लड़की है जिसको खूब सारे पैसे चाहिए थे, आईफोन 11 प्रो मैक्स चाहिए था क्या, और वो प्रो मैक्स अभी लिए घूम रही, रिचार्ज भी करवा के देना है। iPhone 13।